अगर आप स्किन केयर में बिगनर हैं, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन शुरू करना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना एक स्किन केयर रूटीन अपने स्किन टाइप के हिसाब से और अपने स्किन कंसर्न्स के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। इसमें शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्किन टाइप क्या है। तो आपका स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, उसके हिसाब से आपके आगे के प्रोडक्ट्स डिसाइड होंगे। स्टेप 2 में आपको ढूंढना है एक सही मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और फेस वॉश। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश हमेशा आपके स्किन टाइप के हिसाब से होगा। और काफ़ी बार लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश ढूंढते हैं। जैसे कि अगर आपको पिंपल्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पिंपल का फेस वॉश यूज़ करना है, क्योंकि उससे वैसे भी कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर आपको पिंपल्स हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली हो। अगर आप ऑयली स्किन के लिए पिंपल का फेस वॉश यूज़ करेंगे, स्किन और ज़्यादा ड्राई हो सकती है। तो आपको स्किन टाइप के हिसाब से, ड्राई स्किन या ऑयली स्किन के हिसाब से फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है। फिर आती है सनस्क्रीन की बारी। सनस्क्रीन अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप स्किन कंसर्न्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आपका सन एक्सपोजर कितना है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, तो आप वाटरी सनस्क्रीन्स, फ्लूइड सनस्क्रीन्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, जिन पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो आप सनस्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, टैनिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिजिकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन ही यूज़ करने हैं, क्योंकि उनकी सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है। इस पर भी मैंने टिंटेड सनस्क्रीन्स बजट टू लग्जरी पर वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख के सही प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब स्टेप 3 आता है एक एक्टिव ढूंढना। ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन के कंसर्न्स के हिसाब से, तो आपका स्किन का कंसर्न है अगर पिंपल्स, या कंसर्न है पिगमेंटेशन, या फिर आपका कंसर्न है एंटी एजिंग, तो उसके हिसाब से एक सही प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे और इसे आप नाइट में यूज़ करेंगे। तो मॉर्निंग में फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाया और रात में आप ये एक्टिव लगाएंगे और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो जैसे कि आपका कंसर्न है पिंपल्स, तो आप अडेप्लिन जैसी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। एंटी एजिंग कंसर्न है तो रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेशन कंसर्न है तो ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, आर्बिट्रेन यूज़ कर सकते हैं। इन सब पर मैंने वीडियोस बनाई हैं और इन पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू भी करा है, बजट टू लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बताए हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से और अपने कंसर्न के हिसाब से एक नाइट के लिए सही एक्टिव ढूंढ सकते हैं और उसके बाद आप लगाएंगे वही मॉइस्चराइज़र। जब इतना आपने कर लिया और ये सब कुछ आपको सूट कर रहा है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो अब हम स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 का मतलब है वो प्रोडक्ट जो आप मॉर्निंग में लगाएंगे, एक सीरम जो आप सनस्क्रीन से पहले लगाएंगे। तो जो आप सीरम लगाएंगे वो भी आपके कंसर्न्स के हिसाब से होगा। इसमें आपका पिगमेंटेशन का कंसर्न है तो विटामिन सी सीरम लगाएंगे, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन का कंसर्न है तो हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे, एंटी एजिंग कंसर्न है तो पेप्टाइड सीरम लगाएंगे मॉर्निंग में। और अगर आपको चाहिए कि ब्लैक हेड, वाइट हेड हटें, ओपन पोर्स क्लोज हो, तो आप सैलिसिलिक एसिड ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं। स्किन बहुत ऑयली है, ऑयलीनेस को कम करना है, स्किन की सेंसिटिविटी को कम करना है, बैरियर रिपेयर करना है, तो आप नाइसिनामाइड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में। ये सीरम मॉर्निंग में लगा के उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाएंगे। अब फिर स्टेप 5, जब इतना हमने कर लिया तो उसके बाद स्टेप 5 में आप डबल क्लेंजिंग कर सकते हैं, अंडर आई क्रीम्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लिप स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं, फेस मास्क, शीट मास्क और फेस स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब के अलावा कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे, आपके स्किन के कंसर्न्स जैसे चेंज होंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट्स तब भी चेंज होंगे। खास तौर पे आपका मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश चेंज होगा आपके वेदर के हिसाब से। तो कई बार जो प्रोडक्ट आपको सर्दियों में अच्छा लग रहा है वो हो सकता है गर्मियों में आपको चिपचिपा लगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप इतना शुरू कर लें, उसके बाद आप 2 अलग अलग कंसर्न्स के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रात में पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट लगाएं और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप एंटी एजिंग का प्रोडक्ट या फिर पिंपल का प्रोडक्ट लगाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 अलग अलग कंसर्न्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप रात में लगा रहे हैं एंटी एजिंग का प्रोडक्ट, तो दिन में आप ब्राइटनेस के लिए विटामिन सी लगा सकते हैं, ओपन पोर्स के लिए नाइसिनामाइड लगा सकते हैं। तो आप 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को दिन में एक साथ ही यूज़ करके भी अपने स्किन केयर रूटीन को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। एक और बात जो ज़रूरी है कि जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, थिनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पहले लगाए जाते हैं। जितने भी आपके सीरम्स हैं, एसेंस हैं, वो पहले लगेंगे, उसके बाद आपका मॉइस्चराइज़र लगेगा, उसके बाद आपका सनस्क्रीन लगेगा और उसके ऊपर आपका मेकअप होगा। तो सही तरीके से सही प्रोडक्ट और सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करके आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर कैसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।